अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं, अगर आप विराट कोहली के फैन हैं या फिर किसी और इंडियन क्रिकेटर के फैन हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से आईपीएल के दौरान कोई रैंडम फैन आकर के भाग करके अपने फेवरेट से जाकर के मिल करके वापस आ जाता था और आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि जी T20 वर्ल्ड कप है, ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी, तो इस बार कुछ ऐसा करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर सुननी चाहिए और आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा, याद है वो MS धोनी का एक फैन जो भाग करके MS धोनी से मिला था और MS धोनी उसके कंधे पर हाथ रख के 2-4 मिनट, मतलब कुछ 15-17 सेकंड आराम से उनसे बात करते हुए आगे गए। फिर जब बॉडीगार्ड्स आते हैं तो MS धोनी कहते हैं कि जी जरा आराम से इसको लेकर जाओ, उसका सर्जरी वर्जरी होनी थी, तो MS धोनी ने उनको बोला और बॉडीगार्ड्स ने आराम से वो बिल्कुल एस्कॉर्ट किया। बाद में उस बंदे ने बताया भी था कि मुझे बहुत इज्जत से ले जाएगा, MS धोनी ने कहा था, और बॉडीगार्ड्स ने उनकी बात मानी और मुझे बड़े अच्छे से वहां से वापस आया। तो भैया आपको बता दूं कि इस बार T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है और एक फैन ने एक यही कोशिश करी उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के, या फिर बहुत पहले एक वीडियो आया करता था जार्वो 69, एक बंदा वाइट जर्सी में, आई गेस अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कहीं का था, और वो हर मैच में घुस जाया करता था, पिछले वर्ल्ड कप में भी घुसा था, और उसके बाद उसको भी इत्मीनान से स्कॉट करके ले जाया जाता था। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए तो आपको एक कहानी बता दूं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जब वार्म अप मैच हो रहा था तो एक रोहित शर्मा के फैन ने कुछ ऐसा ही सोचा, भाग करके रोहित शर्मा के पास पहुंचे और उनको पता था कि जी वो पहुंचेंगे, कुछ लोग आएंगे और फिर उनको लेकर के मैदान से बाहर चले जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इंडिया नहीं है। बिकॉज NYPD जो न्यूयॉर्क पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कुछ मामले में, और NYPD ने उसको उस क्रिकेट के मैदान में दंगल का एहसास करा दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि वो जैसे ही भाग करके जाता है, रोहित शर्मा को हक करता है, NYPD के 2 ऑफिसर्स आते हैं, उसको पीछे से पकड़ते हैं और दे पटकी ज़मीन में। जी हाँ, ज़मीन में पटक देते हैं और फिर उसके बाद उसका हाथ पीछे करके पिन डाउन करके हथकड़ियाँ लगा देते हैं, और एज इफ के वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। और वो जो न्यूयॉर्क के स्टेट ट्रूपर्स होते हैं उसको हथकड़ियाँ लगा करके ज़मीन में लिटा करके, और वहाँ पर रोहित शर्मा से ये देखा नहीं जा रहा था क्योंकि वो थोड़ा बड़बड़ता ऐसा दिख रहा था कि आपने घुटने बिल्कुल उसके पीठ में गाड़ रखे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूत हट्टे कट्टे 2 जवान आपके ऊपर जब इस तरह से चढ़े हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकलना। फिर रोहित शर्मा ने बोला उनसे, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा की नहीं सुनी। मतलब कुछ ऐसा ही बोला होगा जैसे MS धोनी ने बोला कि इसको आराम से लेकर जाना, कुछ ऐसा ही रोहित शर्मा ने बोला होगा कि भाई मेरा फ़ैन है, मेरा हक बनता है कि बोलूं कि आराम से लेकर जाना। तो उन्होंने जब बोला, NYPD को कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनके लिए भाई रूल इज़ रूल। और फिर रोहित शर्मा ने एक सपोर्ट स्टाफ को बुलाया कि भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझसे तो हो नहीं रहा बर्दाश्त। जब तक वो स्टाफ पहुंचता है, स्टाफ के साथ 3 ऑफिसर्स और आ जाते हैं, 3-4 ऑफिसर्स और आ जाते हैं, उनकी 4-5 लोगों की भीड़ लग जाती है, और वो उसको मस्त कंधे पर टांग करके, पहले तो ज़मीन में गाड़ा था, घुटने गाड़े थे, हथकड़ियाँ लगाई, और फिर कंधे पर टांग करके लेकर के बाहर चले जाते हैं। और फिर मोस्ट लाइकली अगर आप ऐसा कुछ करा आपने तो आप जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है, अगर आपके दोस्तों का प्लान है, या फिर आप अमेरिका में रह रहे हो, या आप अभी अमेरिका जा रहे हो कि जी मैच देख करके आऊँगा, तो बता दूं कि आपको IPL में हो सकता है अच्छी ट्रीटमेंट मिल गई हो सकता है IPL में आप गए हो और विराट ने कह दिया हो कि अरे ज़रा आराम से, तो आप आराम से आ गए हो सकता है MS धोनी ने कह दिया हो कि भाई इत्मीनान से ले जाना है इसको, कोई बात नहीं, आपसे नहीं करेगा, तो आप आराम से आ गए, या रोहित शर्मा ने कहा होगा तो मान ली गई होगी बात। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो बता दूं कि NY स्टेट ट्रूपर्स, NYPD इतना स्ट्रिक्ट है कि वो आपको गिगल नहीं करेगा आपके साथ, वो आपको जेंटली स्कॉट नहीं करेगा, वहाँ पर आराम से इत्मीनान से लेकर नहीं जाएगा। वो बिल्कुल रग्बी स्टाइल में, अमेरिकन फुटबॉल वाले स्टाइल में आपको पकड़ करके, दबोच करके दबा देगा और उसका हैंडकफ करके सीधा जेल में लेकर जा सकता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है तो उस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपकी यात्रा जो है वहाँ तक की वो बहुत ज़्यादा दुखद हो जाएगी। तो मैंने सोचा आपको बताता चलूँ और आपसे फिर ये भी बोल दूँ कि अगर आपके कोई दोस्त हैं जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए और बता दीजिए कि भैया स्टेडियम के इस पार से देखोगे तो बहुत अच्छा नज़ारा है, गलती से उस पार चले गए फिर तो बस कोई और ही देखेगा आपका नज़ारा। खैर, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।